नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा का विषय है संज्ञा व उसके प्रकार। संज्ञा विषय में आप सब जानते हैं क्योंकि कक्षा 1 से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला, श्यामलाल, इमारत, लड़कियां, पेड़, रोना, हंसना आदि। पर आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 3 प्रकार की है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, ध्यान रखें, नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, भगत सिंह, भगत सिंह व्यक्ति का नाम है। गंगा नदी, नदी का नाम है गंगा। इंग्लैंड देश का नाम है। आम का पेड़, ध्यान रखिए मैंने यहाँ पर पेड़ का नाम बताया है, आम का पेड़ आदि। एक वाक्य पढ़ेंगे। राम कल दिल्ली जाएगा। राम और दिल्ली दोनों ही शब्दों को मैंने रेखांकित किया है, अर्थात ये दोनों ही संज्ञाएं हैं। पर कौन सी संज्ञा, ये जानेंगे हम। राम क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली जगह का नाम है। अगर यहाँ नाम नहीं दिया होता तब हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं होती कि कौन सी संज्ञा है, पर यहाँ पर नाम दिया गया है, इसलिए इस वाक्य में ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थान का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु, प्राणी का नाम नहीं दिया गया होता। जैसे पेड़, पशु, इमारत, नदी, बच्चे, पक्षी, फूल, पुस्तकें, मित्र, यहाँ पर किसी भी विशेष का नाम नहीं दिया गया है। एक वाक्य पढ़ेंगे। बगीचे में बहुत से फूल खिले हैं। बगीचे, यहाँ क्या मैंने बगीचे का नाम दिया है? नहीं, अर्थात यहाँ पर बगीचे का नाम नहीं है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कोई भी बगीचा हो सकता है। फूल, फूल शब्द को रेखांकित किया है। फूल शब्द जो है वो भी एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पर फूल का नाम नहीं बताया गया। अगला है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, कर्म या भावों का बोध करवाते हैं। भाव का अर्थ होता है, अगर हम इसे इंग्लिश भाषा में कहें तो अर्थ है इमोशन। इमोशन आप अच्छे से जान पाएंगे, इमोशन को ही हिंदी में भाव कहा जाता है। जो शब्द गुण, कर्म या भावों का बोध करवाते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्रेम, घृणा, हंसना, रोना, चिल्लाना, ये सारे ही भावों को प्रदर्शित करते हैं, आपके मन के भावों को। सबसे प्रेम करो, घृणा नहीं। प्रेम यहाँ पर भाव है और घृणा भी भाव को ही दर्शाता है, अर्थात इस वाक्य में 2 शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं। अब आगे जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगी, संज्ञा के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक जहां पर व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या जगह विशेष का नाम दिया गया हो, नाम। जातिवाचक जहां पे इन तीनों ही में से किसी का नाम ना दिया गया हो, पूरे समूह की बात हो रही हो, पूरे ग्रुप की बात हो रही हो। और तीसरा है भाव यानी इमोशन, आपके मन के भावों को बताना, हंसना, रोना, चिल्लाना आदि। जब ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द वाक्यों में प्रयोग होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब ये नाम है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है, पशु मैदान में घास चर रहे हैं। पशु, मैंने यहाँ पे कौन सा पशु है ये नहीं बताया है,
पशु, सारे पशु आ जाते हैं। मैदान, कौन से मैदान का नाम है, नहीं बताया है, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा है। चारों तरफ हरियाली छाई है, इसमें हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पर हरियाली भाववाचक संज्ञा है। राधिका के पास अनेक पुस्तकें हैं। राधिका किसी व्यक्ति का नाम है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकें, पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकों की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने किसी एक पुस्तक का नाम नहीं लिया है, तो यानी जाति, समूह या इंग्लिश में कहें तो ग्रुप की बात हो रही है, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा है। राम कक्षा का सबसे होशियार बच्चा है। इस वाक्य में 4 शब्दों को रेखांकित किया गया है, राम, कक्षा, होशियार और बच्चा। राम यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, इससे पता चलता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कक्षा, किसी भी कक्षा का नाम नहीं लिया गया, जैसे 5वीं क कक्षा, नहीं, यहाँ पर सिर्फ कक्षा की बात हो रही है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। होशियार, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चा, किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिया गया, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा है। हमें बुराई से बचना चाहिए। बुराई भाव को प्रदर्शित करती है, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा है। तो अब इन वाक्यों को पढ़ के आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा को आप कैसे छांट सकते हैं। बहुत आसान है। जहां पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम दिया गया हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी नाम दिया गया है। पर जहां पर नाम न देकर किसी समूह की बात हो रही है, किसी ग्रुप की बात हो रही है, पर वहां नाम नहीं है, तो अर्थात वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे फूल, पेड़, फल आदि, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है, यानी मैंने ये नहीं कहा आम का फल, नहीं, मैंने सिर्फ फलों की बात की है। और रही बात तीसरी संज्ञा जो कि भाववाचक संज्ञा है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें भावों को प्रदर्शित किया गया हो। हरियाली, बुराई, घृणा, प्रेम, रोना, हंसना आदि। तो ये थे संज्ञा के भेद। आशा करती हूँ आप सबको अब वाक्यों में संज्ञा के भेदों को छांटना आसान अनुभव होगा। धन्यवाद।